हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट्स। पावर्स के बारे में कुछ लॉज होते हैं, तो उनको हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैसे करते हैं वो लॉज हम पढ़ेंगे। सो अगर हमारे पास ए बी और एम एन इंटीजर्स हैं, जिसमें से ए बी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं और एम और एन कोई भी इंटीजर्स है, सिंपल इंटीजर्स, तो वो किस तरीके से हमारे रूल में आते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 आपका है ए रेज टू पावर एम और ए रेज टू पावर एन। अगर ये डिवाइड में है तो इनकी पावर्स का सब्सट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए ए रेज टू पावर एम और ए रेज टू पावर एन में अगर हम ए रेज टू पावर एन को ऊपर को लेके आएंगे, यहाँ पे इसके पास लेके आएंगे, तो ए एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है ए रेज टू पावर एम अगेन रेज टू पावर एन, यानी कि अगर दो पावर्स एक साथ आ रही हैं और टर्म हमारा एक ही है, ठीक है, वेरिएबल हमारा एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर दोनों के दोनों एक ही ब्रैकेट में हैं आगे पीछे, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में माने जाते हैं, ए एम इंटू एन। ठीक, अगर यहाँ कोई वैल्यू हो गई, जैसे लिखा होगा ए स्क्वायर एन रेज टू पावर स्क्वायर अगेन, ठीक है, तो इट विल बी ए 2 इंटू 2। अगर यहाँ दोनों में 2 होगा, एम और एन दोनों के दोनों स्क्वायर में होंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, थर्ड आता है हमारा ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए रेज टू पावर एन। अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, सो इट विल बी एडेड ए एम प्लस एन, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है। अगर ये हमारे मल्टीप्लाई में है लेकिन हमारे इंटीजर्स ए एंड बी अलग अलग हैं, इफ़ वी हैव डिफरेंट इंटीजर्स ए रेज टू पावर एम एंड बी रेज टू पावर एम, इसमें जो इनकी पावर्स हैं वो सेम है, ठीक है, तो ए और बी तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे क्योंकि ये अलग अलग हैं, ए इंटू बी, और पावर इनकी सेम है, तो ये बाहर से पावर एक पावर इनकी आ जाएगी, ए रेज टू एम बी रेज टू एम को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी एक साथ लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर से एम हमने अलग से लिख दिया। ओके, नेक्स्ट आता है ए रेज टू पावर एम अपॉन बी रेज टू पावर एम। जैसे कि हमने बोला था फर्स्ट वाले में दोनों के दोनों सेम इंटीजर थे, लेकिन ये अपॉन में थे, डिवीजन में थे, ऐसे ही ये भी डिवीजन में है, बट यहाँ पर हमारी पावर्स सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी रेज टू पावर एम एक साथ ब्रैकेट के बाहर से। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अगला आता है ए रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी आपके वेरिएबल की कोई पावर अगर 0 होती है तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा 1 होता है, वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स हैं, इसको आप देखिए, इसी के थ्रू हमें सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स होंगी मैथ्स की वो हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे आगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।